Welcome in Pawan Math classes. In last video I was discussing about the linear programming problem and also I have solved some problems. Today for a good practice I am going to solve 3-4 problems. So first of all we are taking these 3 questions. बेटा थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए इसको ध्यान में रखते हुए हमने सोचा है कि कुछ और प्रॉब्लम आपको कराए जाएं। तो पहले आज हम ये 3 प्रॉब्लम देखते हैं, इसके बाद 1-2 क्वेश्चन और भी देखेंगे। मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट 5 प्रॉब्लम की प्रैक्टिस और हो जाए। आप कोशिश करेंगे घर पर ग्राफ पर ही प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो पहले प्रॉब्लम में हमने दोनों ही डाल दिए हैं, मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज। बेसिकली 5 नंबर का क्वेश्चन आना है बोर्ड एग्जाम में इससे, और वर्ड प्रॉब्लम होगा नहीं तो हो सकता है वो एक नया प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट कर दे, लिख दे मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज। तो हम मैक्सिमा और मिनिमा दोनों ही डाल देते हैं एक क्वेश्चन में। अब सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम में हमारी कंस्टेंट्स क्या हैं? x माइनस 2y दिस इज इक्वल टू 2। इसके लिए पहले तैयारी कर लीजिए, बना के टेबल। ये रहा x और ये y। x पहले y0 रखेंगे फिर x0 रखेंगे। अगर हमने y0 रखा तो x की वैल्यू तो पक्का 2 आ गई, और x0 रख दिया तो y की वैल्यू -1 आ गई। फर्स्ट लाइन का तो काम ख़त्म हो गया। दूसरी लाइन क्या है अपनी? 3x प्लस 2y दिस इज़ 12। ये सेकेंड लाइन है। इसके लिए भी बना देते हैं, टेबल ही बना लेते हैं। तो ये x है और ये y है, 0 एंड 0। अगर हमने y0 रखा तो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, और x0 रखा तो y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। थर्ड लाइन है माइनस का 3x प्लस का 2y दिस इज इक्वल टू 3। यहाँ पर भी टेबल बना लेते हैं पहले। तो टेबल में हमने x कॉमा y, पहले ये 0 फिर ये 0। अगर y 0 है तो x की वैल्यू -1 हो जानी है, x 0 है तो y की वैल्यू 1.5 आनी है। 3/2 दैट इज़ 1.5। तैयारी अपनी पूरी हो गई है। x, y ग्रेटर और इक्वल टू 0, इट मीन्स इट इज़ योर फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही हम बड़े से बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे ग्राफ पर। x एक्सिस एंड y एक्सिस। देखिए इसमें पॉइंट के बारे में थिंक कीजिए तो मैक्सिमम 10 हो सकता है, 6 ही है वैसे तो 10 तक दे देते हैं हम। तो ये मैंने दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 है, ये 5 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। माइनस में भी निकलना है x पर, तो ये दे दिया -1। पहला पॉइंट y पर भी माइनस में जाना है तो ये दे दिया -1। 2 0, ये पॉइंट है अपना 2 0। नेक्स्ट है 0 -1, ये है 0 -1। ये अपनी फर्स्ट लाइन बन जाएगी। फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो गई है। लाइन के दोनों तरफ एरो लगाना ज़रूरी है। नेक्स्ट 4 0 एंड 0 6, 4 0 एंड 0 6। तो ये सेकेंड लाइन बना देते हैं। ये सेकेंड लाइन बना दिया। थर्ड लाइन -1 0 एंड 0 1.5। तो 0 1.5 यहाँ होगा। ये अपना -1 है तो ये जा रही है अपनी सेकेंड लाइन। थर्ड लाइन, सेकेंड नहीं थर्ड। तो ये अपने तीनों ही हमने लाइंस ड्रॉ कर दी हैं। अब इसका रीजन चेक करना है तो रीजन हम आपको बता चुके थे उस दिन। एक काम करके दिखाते हैं, बाकी ओरल कर देंगे। x माइनस 2y लेस देन 2, यहाँ 0 0 ही टेस्टिंग पॉइंट लेंगे तो 0 - 0 इज लेस देन 2 दैट इज़ ट्रू। इसका मतलब ऑरिजन आएगा इसके लिए। तो लाइन नंबर 1 टुवर्ड द ऑरिजन बना दीजिए। ये लो एरोज दिखा दिए हमने टुवर्ड द ऑरिजन।
दूसरे के लिए यहीं से चेक कर लो आप, यहाँ से देख लो 0 + 0 साइन किसका लेस देन, ये भी ट्रू है, तो सेकंड में भी टुवर्ड्स द ओरिजिन, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेंगे, हमें पता है क्यों रहेंगे, आपको भी पता है, अभी बताते हैं। थर्ड के लिए क्या है, -3x + 2y, तो ये 0 + 0 इज़ लेस देन 3, ये भी ट्रू है, तो इसमें भी टुवर्ड्स द ओरिजिन ही आएंगे हम, ये रहा। और x, y ग्रेटर और इक्वल टू 0, इसका सीधा मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। x और y दोनों पॉजिटिव हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होंगे, तो आपका फिजिबल रीजन ये बन के आ जाएगा। इसको आप शेडेड कर दीजिए, तो ये आपका बन गया है फिजिबल रीजन। पॉइंट देखिए, एक तो ओरिजिन ही है, एक आपका A है, एक B है, एक पॉइंट C है और एक पॉइंट D है। 1 2 3 4 5 कॉर्नर पॉइंट्स आपके आ चुके हैं। अब आपको कॉर्नर पॉइंट एंड Z की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखिए किस तरीके से हम करते हैं, सॉल्व करना पड़ेगा तो कर लेंगे। बनाते हैं टेबल जिसमें हम क्या लिखेंगे, कॉर्नर पॉइंट एंड Z, जहाँ पर ये मैक्सिमम होगा दैट इज़ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमाइजेशन, और जहाँ ये मिनिमम होगा दैट इज़ द पॉइंट ऑफ मिनिमाइजेशन। दोनों ही पॉइंट बड़े आराम से कैलकुलेट हो सकते हैं। चलिए पॉइंट दे देते हैं। अब यहाँ लिखा मैंने कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट्स, और ये रखा है Z की वैल्यू है 5x + 2y, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट 0, 0, A हमारे पास डायरेक्ट है, A का मतलब कितना बता रहा है ये 2, 0 है, B अभी नहीं पता है फ़िलहाल, C अपने पास भी नहीं पता है, और D अपने पास है। D कितना है 0 और 3/2, ये रहे। अब अपने पास 2 पॉइंट नहीं है, तो पहले नंबर पर B देखते हैं। B क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड का इंटरसेक्टिंग है। फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ फर्स्ट लिख लो, फर्स्ट है अपना x - 2y दैट इज़ 2, सेकंड है 3x + 2y इट इज़ 12, सॉल्व किया ये ख़त्म हो जाएगा 4x, दिस इज इक्वल टू 14, तो x इज इक्वल टू 7/2। अगर x की वैल्यू 7/2 है तो y की कितनी हो जाएगी, 7/2 21/2 + 2y दैट इज़ 12, तो 2y इज इक्वल टू 12 - 21/2, तो ये 24 में से गया 21, कितना रह गया 3, तो 3/2, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3/4। y की वैल्यू 3/4 आएगी और x की वैल्यू आएगी 7/2, तो ये आ जाएगा 7/2 एंड 3/4। एक बार देख लेते हैं 7/2 एंड 3/4 क्या इसको सेटिस्फाई करता है। हमने सेकंड से निकाला, फर्स्ट को देखते हैं। फर्स्ट में डाला मैंने, x की वैल्यू है अपनी 7/2 माइनस इसका 2 टाइम कर दीजिए, इसका 2 टाइम तो 3/2 हो जाएगा, 7 में से 3/2 4/2 2 करेक्ट है। तो ये अपना पॉइंट B आ गया। C पॉइंट देखते हैं। C सेकंड एंड थर्ड का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो इसको भी अलजेब्रिकली ही सॉल्व करेंगे हम। सेकंड एंड थर्ड को देख लेते हैं, तो सेकंड एंड थर्ड भी बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। 3x + 2y दैट इज़ 12 माइनस का 3x + 2y दैट इज़ 3, सीधा ऐड किया तो यहाँ से आ गया ये 4y, दिस इज इक्वल टू 15, तो y की वैल्यू तो 15/4 है। y की वैल्यू 15/4 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3x + 2y मीन्स 15/2, दिस इज इक्वल टू 12, तो 3x इज इक्वल टू 12 - 15/2 24 में से जाने दो 15 9/2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो ये पॉइंट है 3/2 एंड 15/4। 3/2
कॉमा 15/4। सारे कॉर्नर पॉइंट्स आ चुके हैं। अब इन कॉर्नर पॉइंट्स पर आपको देखना है कि z की वैल्यूज़ क्या होती है। निकालते हैं। पहले 5x, यहाँ तो 0 हो गया। देखते हैं ये कितना होगा, 10। 7/2, 7/2 का मतलब हो गया 35। 35/2 प्लस 3/2, तो ये 38, ये आ गया 19। अब ये डालते हैं, 3/2 डालेंगे तो 15/2, तो ये हो जाएगा एंड 2 से 2 कट जाएगा, 15/2 ही दूसरा आएगा, 15/2, तो ये आ जाएगा 15। अब तीसरे पे देखते हैं, 0 एंड 3/2 पर, तो ये 3/2 डालेंगे तो 3/2 डालने से कितना आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं ये इसकी मिनिमम वैल्यू है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। आप लिख देंगे मिनिमम z इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 एंड मैक्सिमम z इज इक्वल टू 19 एट x इज इक्वल टू 7/2 एंड y इज इक्वल टू 3/4। दैट्स योर आंसर। तो इसमें केवल कन्फ्यूज़न क्रिएट करने के लिए इसने लिखा है मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज। जब आप टेबल बनाएंगे ही तो उसमें से आपको नज़र आ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आ रही है, मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आ रही है। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब हम सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं। 5 मार्क्स से कम का प्रॉब्लम नहीं आएगा LPP का, तो थोड़ा सा काम करना है आपको। और ये आप देख रहे हैं कुछ न तो कोई फार्मूला लगाना है, एक छोटी सी ट्रिक है कि लाइंस को कैसे ड्रॉ करते हैं एंड फिजिबल रीजन कैसे निकालते हैं। इसके अलावा तो कहीं कुछ करना नहीं है इसमें आपको। तो जल्दी होने वाले प्रॉब्लम्स हैं, हार्डली 5-7 मिनट लगते हैं क्वेश्चन करने में। और जब ग्राफ पेपर होगा तो कॉर्नर पॉइंट आपके क्रॉस चेक भी हो जाएंगे। हम तो विदाउट ग्राफ पेपर कर रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर हमारी एक सिंसियर एडवाइस है कि आप ग्राफ पर अपनी 100% डिपेंडेंसी नहीं रखेंगे, गलतियां हो सकती हैं वहाँ से। इसमें सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, x + 2y दिस इज इक्वल टू 120। बना दो टेबल। इसके लिए नंबर 1 लाइन डाल दी है, ये x है ये y है, 0 एंड 0, y 0 है तो ये 120, x 0 है तो ये 60। दूसरी लाइन क्या है, x + y दिस इज इक्वल टू 60। ये लाइन नंबर 2 है। टेबल बनाइए इसके लिए भी, इसके लिए टेबल बना दिया। तो ये x और y, यहाँ पर 0 देंगे तो ये 60 आ जाएगा, यहाँ 0 देंगे तो ये भी 60 आ जाएगा। तीसरी लाइन क्या है, x - 2y दिस इज इक्वल टू 0। ये तो पक्का ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है, आपको पता है। एक पॉइंट तो पक्का आपको क्या देना है, 0 0 0 0। दूसरा पॉइंट क्या करेंगे, 2y, x की वैल्यू y से 2 टाइम है, तो सपोज़ यहाँ बड़ी वैल्यू ही है, तो हमने यहाँ सपोज़ 20 दे दिया है y को, तो ये हमारा 40 आ जाएगा। ठीक, छोटी वैल्यू मत देना, नहीं तो स्केल नहीं कर पाओगे एडजस्ट, क्योंकि यहाँ 120 60 है, 60 60 है, तो स्केल भी बनाना है ठीक से, इसलिए हमने थोड़ा बड़ी वैल्यू ही दी हुई है। और ये तो आपको पता ही है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस लाइन, दैट इज़ योर फर्स्ट क्वाड्रेंट है। बनाइए ग्राफ इसके लिए। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट बड़े से बड़ा ये बना दिया, x एक्सिस y एक्सिस, 20 40 60 80 100, 120 140 160। अपने को तो यहाँ 120 तक ही जाना है। 20 40 60 80 100, 120 140 नहीं, ऊपर जगह दिख रही है तो आगे गए नहीं। पहला है 120,0, ये है 120,0, 0,60, ये रहा 0,60। फर्स्ट लाइन बना दी है ये, दैट इज़ आवर फर्स्ट लाइन। दूसरी लाइन क्या है अपनी, 60 60 पे ही है दोनों बार, 60 और अगेन 60,
ये अपनी सेकेंड लाइन जाएगी। सेकेंड लाइन बना दी। थर्ड लाइन क्या है, 0 0 एंड 20 40। ये 0 0 है, 40 20, ये पॉइंट आ रहा है 40 20। देखेंगे ये पॉइंट क्या आएगा अभी। ये बना दी थर्ड लाइन। रीजन चेक करते हैं, ओरली चेक कर सकते हैं हम। 0 + 0 ट्रू है तो टुवर्ड्स ओरिजिन जाएगा, ये रहा। दूसरी वाली क्या है, 0 + 0 > 60 फॉल्स जाएगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन। सेकेंड लाइन के लिए अवे फ्रॉम ओरिजिन है तो ये रहा सेकेंड लाइन, अवे फ्रॉम ओरिजिन। थर्ड लाइन, इसके लिए मैंने आपको बताया था क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट लेंगे तो ये लिखेंगे 20 - 0 इज़ > 0 ट्रू है तो ये पॉइंट आएगा तो इधर आएगा। तो अपना जो फिजिबल रीजन है वो ये बन गया, दैट्स आवर फिजिबल। x, y > 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये 4 पॉइंट आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, कॉर्नर पॉइंट करना है। कॉर्नर पॉइंट के बाद हमें z की वैल्यू निकालनी है, देखना है कहाँ मैक्सिमम होगी और कहाँ पर मिनिमम होगी। चलो देखते हैं, इनका थोड़ा सा काम है। अगर ग्राफ पेपर है तो बहुत जल्दी से हम पॉइंट ले लेंगे, लेकिन उन्हें क्रॉस चेक ज़रूर करके देखेंगे हम। ग्राफ पर कभी भी 100% हम बिलीव नहीं कर सकते हैं कि हमारे आंसर्स करेक्ट आ रहे हैं। तो देखिए क्या करते हैं हम, अब यहाँ पर अपना A पॉइंट तो पहले ही लिख जाएगा आराम से। A लिखने में तो प्रॉब्लम नहीं है, A लिख जाएगा और B लिख जाएगा। कॉर्नर पॉइंट्स आप लिख देना। एंड Z की वैल्यू है 5x + 10y। पहला पॉइंट A है, A 60, 0 60, 0। B है 120, 0। C नहीं मिल सकता है डायरेक्ट, D भी नहीं मिल सकता है डायरेक्ट। C किसका इंटरसेक्टिंग है, लाइन नंबर 1 एंड लाइन नंबर 3। 1 ये है, 3 ये है। 1 क्या है हमारा, x + 2y, इट इज़ 120। 3 क्या है, x - 2y 0। ये फिनिश हो गया। x की वैल्यू आ जाएगी 60। x की वैल्यू तो आएगी 60, दिख रहा है कुछ ग्राफ से भी। x की वैल्यू 60 है तो y की वैल्यू आ रही है 30। y की वैल्यू 30 आ रही है। तकरीबन यहाँ पर भी कुछ आइडिया लग रहा है। C पॉइंट सही है, C पॉइंट है 60, 30। अब आते हैं हम D पॉइंट के बारे में। D पॉइंट क्या है, लाइन नंबर 2 एंड लाइन नंबर 3। 2 एंड 3 का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है तो 2 एंड 3 को देखते हैं। 2 लाइन क्या है अपनी, 2 है x + y, दिस इज इक्वल टू 60। एंड थर्ड है x - 2y, इट इज़ 0। इसको कर दो 2 से, नहीं माइनस करो डायरेक्ट, माइनस प्लस, एंड इसका सिंबल क्या चेंज करेंगे, 3y, दिस इज 60। y की वैल्यू तो 20 आ जाएगी, y की 20 आ गई तो x की कितनी हो गई, 40 हो गई। तो यहाँ पर ये पॉइंट जो है 20 एंड 40 है, ठीक है। तो ये लिख देंगे 20, 40। वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। 6 5 जा 300, ये तो 300। 12 5 जा 60, 600, तो ये 300 हो जाएगा। एंड 300 ही ये हो जाएगा, 600 आएगा। एंड 20 पे देखेंगे ये 100 आएगा एंड 400 आएगा, तो ये 500 हो जाएगा। 25 जा 100 एंड 40 10 जा 400, 4 एंड 400 ये है, 100 ये है, 500 हो जाएगा। 300 + 300 600 एंड इससे 12 5 जा 600, करेक्ट। तो यहाँ मैक्सिमम वैल्यू अपनी दो जगह आ रही है, ये तो मिनिमम है, मैक्सिमम ये है। तो आप लिख दीजिए मैक्सिमम z इज इक्वल टू 600 एट x इज इक्वल टू 120 एंड
y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 60 एंड y इज इक्वल टू 30 एंड मिनिमम z आ रही है 300 कब एट x इज इक्वल टू 60 एंड y इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी सेकंड। इस तरीके से हम मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ वी आर ऑन थर्ड क्वेश्चन। तो दोनों ही प्रॉब्लम बड़े आसान है। अगर आपने लास्ट वीडियो हमारा देखा हुआ है, समझा हुआ है, तो फिर आज आपकी प्रैक्टिस ही हो रही होगी अच्छी सी। कोई नया कॉन्सेप्ट हम नहीं कर रहे हैं आपके लिए इंट्रोड्यूस, जो हमने कराया था पिछली क्लास में बस उसी की प्रैक्टिस दे रहे हैं। क्योंकि इस साल प्रॉब्लम ही एलपीपी का बड़ा आसान आना है, वर्ड प्रॉब्लम है नहीं, आपको फॉर्मेशन करनी नहीं है, फिर अनबाउंडेड रीज़न भी नहीं है। जहाँ प्रॉब्लम होती थी आंसर चेक करने में, आंसर वैलिड है इनवैलिड है, अनबाउंडेड रीजन भी नहीं आएगा। फिजिबल रीजन आपका हमेशा इस बार क्या आना है, बाउंडेड आना है। तो प्रॉब्लम ही आसान होगी। अब की बार टफ क्वेश्चन रहा ही नहीं एलपीपी का। तो ये तो सबसे पहले जब भी आप 5 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो सबसे पहले अपना एलपीपी ही निपटाए ना, इसमें कुछ करना ही नहीं है बच्चे को। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। मैक्सिमम जेड इज़ 10% ऑफ एक्स प्लस 9% ऑफ वाई। परसेंटेज में दे दिया, बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। थर्ड, इसमें पहली लाइन क्या है, एक्स प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 50,000। जानबूझ के बड़े नंबर दिए हैं कि आप बड़े नंबर्स को भी टैकल करना सीखें। कोशिश हमारी यही रहती है कि एक जैसे प्रॉब्लम आपको नहीं दिए जाए। आपने कभी भी ऑब्ज़र्व किया होगा, मैं कभी भी एक जैसे प्रॉब्लम आपको नहीं देता हूँ। थोड़ा सा मेहनत तो आपको करनी पड़े। अब इसमें नंबर ही बड़े बड़े लगा दिए, पहला तो ख़त्म हो गया लाइन। दूसरी लाइन हमारी क्या है, एक्स इज इक्वल टू 20,000, प्रॉब्लम ही नहीं है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है। तीसरी क्या है, वाई इज इक्वल टू 10,000, इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। एंड एक है एक्स ग्रेटर और इक्वल टू वाई, तो एक्स इज इक्वल टू वाई। 2 पॉइंट दे दीजिए। 2 पॉइंट आप क्या देंगे, पहला तो आपको पता ही है 0 0, और दूसरा दे दीजिए आप 10,000 एंड 10,000। छोटा नंबर नहीं देना, नहीं 1 1 दे दो। 1 1 और 10,000 कहाँ दिखाओगे, पहले से सोच लिया था 1 बिग डिवीजन इज इक्वल टू 10,000 हमें रखना है। ग्राफ बनाते हैं इस प्रॉब्लम का। फर्स्ट क्वाड्रेंट बड़े से बड़ा, आंसर तो यही आना है एक्स एंड वाई। अब यहाँ देखा जाए तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। जब हमें ये दो चीज़ दे रखी है तो ट्रू होगा ही होगा वैसे ही। 10,000, 20, 30, 40, 50, 50,000, इससे ऊपर तो है ही नहीं। 10, 20, 30, 40, 50, ये रहा भाई। सबसे पहले 50,000 से जा रही है लाइन, ये लो भाई, ये हो गई 50,000 वाली लाइन। दोबारा क्या है, 20,000 ये होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये रहेगा, ये बना दिया सेकंड। तीसरा है बाई इज इक्वल टू लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये बना दिया थर्ड। चौथा 0 0 एंड 10,000 से जाएगी, ये जाएगी, ये आपकी हो गई फोर्थ लाइन। चारों ही लाइन आपने बना दी। रीज़न चेक कीजिए, एक्स कॉमा वाई ट्रू है, एक्स 0 + 0 < 50,000, दैट इज़ ट्रू। आना तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है आंसर, ये रहा। इसके बाद क्या कहता है, एक्स इज़ ग्रेटर देन 20,000, एक्स इससे बड़ा है, ये रहा। वाई इज़ ग्रेटर देन 10,000, ये बना दिया। अब बस यही लाइन तो रह गई चेक करना, ये क्या है, एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन, ये रहा। इधर चेक कर देते हैं, एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई, तो यहाँ लेंगे हम 10,000, तो 10,000 इज़ ग्रेटर देन 0, बिल्कुल ट्रू है। तो ये पॉइंट भी आ रहा है, तो ये रहा। सारे के सारे हमने रीजन चेक कर डाले। इसमें थोड़ा स्पेशली ध्यान रखते हैं, हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस का पहला पॉइंट इसकी हेल्प से हमने चेक किया था।
अब देख लो कहाँ पर बन रहे हैं सारे रीजन, जहाँ सारे एरोज मिल रहे हैं वही आपका फिजिबल रीजन है। ये फिजिबल रीजन है, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट एंड डी पॉइंट। 4 कॉर्नर्स हैं आपके इस क्वेश्चन में, ए बी सी डी। लिखो कॉर्नर पॉइंट्स, और इसके बाद जेड, जेड इज इक्वल टू 10% ऑफ एक्स, मतलब 0.1 लिख दीजिए, प्लस, या बेटर ये होगा कि आप 100 रखो अपॉन में, नहीं तो दोनों का वो सिस्टम ख़राब हो जाएगा। 9/100 एक्स, ओहो 10/100 है, 10/100 एक्स प्लस 9y अपॉन में 100। अब ठीक है, कैलकुलेशन करने में इजी रहेगा। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, सी है और डी है। अगर आप थोड़ा ब्रेन लगाएंगे तो यहाँ तो ऐसे ही निकल जाएंगे। ये किसका किसका है, थर्ड एंड सेकंड, थर्ड एंड सेकंड में ये हैं, तो x 20,000 है और y 10,000 है, 20,000 एंड 10,000 ये आ गया। दूसरा बी, बी में y तो पक्का 10,000 है, 10,000 है, x कितना होगा, लाइन कौन सी है, फर्स्ट, तो x होगा वहाँ पर 40,000, क्योंकि दोनों का सम 50 है, ये हो गया 40। सी क्या है, सी है अपना इन दोनों का इंटरसेक्टिंग, इसका और इसका, x इज इक्वल टू वाई, 25,000 हो जाएगा, 25,000, 25 और अगेन 25, सी भी निकल गया। डी पॉइंट क्या है, डी है अपना x तो 20,000 है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं इसमें, x मीन्स 20,000 और y भी क्या आएगा, 20 ही आएगा। ये रहा, इस पे x इज इक्वल टू वाई है, ये 20,000, ये रहा। वैल्यू निकालो भी 10, ये आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है, 20,000 तो वैसे ही है, 20,000 वैसे, 2 0 हटा दीजिए तो कितना रह जाएगा, ये 200 रह जाएगा, 2000 आ जाएगा, 2000 यहाँ से आएगा और 2 0 ये हटा दो तो 2000 ये रहेगा और 2 0 हट जाएंगे तो 100 बचेगा, 2900 आता है। थोड़ा मैंने ओरल करने की कोशिश की है, देखो ये 2 0 हट गए तो रह जाएगा 200, 200 इंटू 10 2000, 2 0 हट गए तो 900 आ गया। अब यहाँ देखो 4, तो ये 4000 हो जाएगा, 4000 और ये अगेन 900, तो ये 4900 ही आएगा। इसके बाद नेक्स्ट में है 25 है, तो पहले तो 2 हटा दो, 2500, 2500 तो ये है, 2500 ये है और ये 2 0 हट जाएंगे, 25 9 होता है 225, तो 225 2000 मतलब 2250, तो 2500 ये है एंड 250 ये है, तो ये आ जाएगा 4750। इस पर देखते हैं 2000 तो ये हो जाएगा और 1800 ये हो जाएगा, 3800 ये आएगा। मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर आ रही है, तो आप यहाँ दे दीजिए मैक्सिमम जेड, दिस इज इक्वल टू मैक्सिमम जेड इज इक्वल टू 4900 एट x is equal to 40,000 and y is equal to 10,000. That's our answer. Correct. तो ये प्रॉब्लम भी अपना ख़त्म हो गया। एक दो प्रॉब्लम और देखते हैं तो एलपीपी की प्रैक्टिस हमारी ठीक ठाक हो जाएगी, कहीं समस्या नहीं आएगी आपको। ठीक है, यस बेटा, सी वन मोर प्रॉब्लम, थोड़ा सा अच्छा प्रॉब्लम है। बेसिकली पहले ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हुआ करता था वर्ड प्रॉब्लम में, हमने उसकी फॉर्मेशन लिख करके सॉल्व करने की कोशिश की है। आपको ट्रांसपोर्टेशन वर्ड के बारे में थिंक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, x प्लस वाई
दिस इज इक्वल टू 15। बना लीजिए टेबल। इसके लिए क्या बनेगी भाई, ये है x और ये y, 0 एंड 0। x की वैल्यू यहाँ पहले हम y की वैल्यू बेसिकली 0, हर एक में एक ही ट्रेंड रखते हैं ना, बाद में x की वैल्यू 0 देते हैं। तो ये 15 एंड 15 आ जाएगा। ये 15 एंड 15 फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। दोबारा है x प्लस वाई इज़ 30, x प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 30। तो अब ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 30 देते हैं तो ये हो जाएगा एक्स वाई, यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा 0। और यहाँ पर हम क्या कर दें, वैल्यू दे देते हैं 30 और ये भी हो जाएगी 30। दो बन गए हमारे लाइंस। तीसरी लाइन क्या है, x इज इक्वल टू 15, ये थर्ड लाइन हो गई। नेक्स्ट क्या है, y इज इक्वल टू 20 एंड x कॉमा वाई x एक्सिस एंड y एक्सिस है। इसके बारे में तो आपको चिंता ही नहीं करनी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। बनाइए फिगर आप इसका। फर्स्ट क्वाड्रेंट बड़े से बड़ा, स्केल के बारे में सोचिए, ज़्यादा नहीं है, 30 तक जाना है तो एक को 5 ही ले लेते हैं। 5, बहुत छोटा भी नहीं लेना, 15, 20, 25, 30। अब यहाँ लिख गया तो मैं सभी लिख देता हूँ। यहाँ भी दे दीजिए 5, 10, 15, 20, 25, 30। 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। पहला पॉइंट है हमारा 15,0, ये रहा 15,0। दूसरा पॉइंट है 0,15, 0,15। तो ये रही अपनी लाइन नंबर 1। नेक्स्ट है 30 एंड 30, तो ये 0, 30 है, ये 30, 0 है। ये आ गई अपनी लाइन नंबर 2। 1 एंड 2 दो बन गई है। नेक्स्ट है x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 15 है ये हो गई लाइन नंबर 3। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 20। अब ये यहाँ से जा रही है, अब ये इस पॉइंट से जाएगी या नहीं जाएगी वो बात की बात है, देखेंगे अभी, वो इंटरसेक्टिंग से पता लग जाएगी। लाइन नंबर 4। चारों लाइन बना दी है, ज़रा रीजन चेक कीजिए। पहले के लिए ट्रू, फर्स्ट लाइन है हमारी, नहीं फर्स्ट तो फॉल्स आएगी, 0 + 0 ग्रेटर देन, ये फॉल्स आ गई। दूसरी के लिए ट्रू। नेक्स्ट है, ये कहता है x इज़ लेस देन y इज़ लेस देन, x भी लेस देन है, y भी लेस देन है, तो ये रहेगा रीज़न। ये रीज़न है। पॉइंट देखते हैं, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है और ये E है। एक नहीं 5 पॉइंट हैं, A, B, C, D, E। कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट्स एंड कॉर्नर पॉइंट्स के बाद Z, Z इज इक्वल टू है 40x माइनस 20y। पहला कॉर्नर पॉइंट क्या है, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट है 15, ये 15,0 है, ठीक है, ये रहा 15,0। दूसरा कॉर्नर पॉइंट हमारा क्या है, इसमें 15,0 बी निकालना पड़ेगा। बी पर अपनी जो x की वैल्यू है वो तो है 15, x की वैल्यू 15 है और लाइन है ये, तो ये 15, 15 ही होगी। थोड़ा सा नीचे पॉइंट होना चाहिए था ये, लेकिन अब फिगर तो अंदाज से ही बना रहे हैं। b है 15, 15, x की 15 है और लाइन नंबर 2 में तो दोनों का सम। अब आते हैं c पर, देखिए c में क्या है, c में y पता है मुझे, y इज इक्वल टू 20 है तो वो 10 हो जाएगा। ये थोड़ा सा इधर बनना चाहिए था, बन गया ग्राफ पर, तो ये 10 और 20। d देखिए, d में क्या होगा, डायरेक्ट दिख रहा है पॉइंट आपको, 0, 20 है। e भी आपको डायरेक्ट दिख रहा है, 0 एंड 15 है। चलो वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं। 15 4 ज़ा 600,
15 15 600 में से 300 जाएगा तो ये आ जाएगा 300। 10 से आया 400 और ये तो बिल्कुल ज़ीरो बन गया भाई। 10 से दिया 400 और 400 ज़ीरो आ गया ज़ीरो। ये तो नेगेटिव में जाएगा, नेगेटिव में वैल्यू कितनी आएगी, माइनस की आएगी 400। और यहाँ से नेगेटिव में वैल्यू आएगी हमारी कितनी, 300। तो आपकी जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी आती है यहाँ पर, -400 के बराबर आती है। तो आप लिख देंगे यहाँ मिनिमम z दिस इज इक्वल टू माइनस का 400 एट x इज इक्वल टू, x कितना है यहाँ पर 0 है एंड y इज इक्वल टू 20 है। अब जब ये ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पर एक नंबर भी लिख के देगा, ये 40x माइनस 20y प्लस कुछ नंबर आएगा जिससे कि ये वैल्यू मिनिमम में पॉजिटिव आएगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पॉजिटिव आएगा। लेकिन ऐसा है ही नहीं, हमें से तो ग्राफिकली सॉल्व कराया है, आंसर निकाल के देना है। तो यहाँ पर आंसर हमारा जो है वो 0 एंड 20 पर ही मिनिमम आ रहा है, दैट इज़ 400। तो इस तरीके से एलपीपी आपने करनी सीख ली है, 5-7 क्वेश्चन आपने कर लिए हैं। अगर ये आपको आते हैं तो गलती नहीं हो सकती है। अब हम स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर में आपका प्रोबेबिलिटी टॉपिक। ओके बेटा, थैंक यू।